and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. क्या नाम है भैया आपका? मैं मयंक चौबे, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 34 खजूरी। क्या मांग होगी आप लोग आज नहीं बढ़ा पा रहे हैं? हम यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खजूरी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। प्रशासन द्वारा एक 15 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आपके वार्ड में जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है उनका एक लिस्ट बनवाइए और उनको आप संबंधित अधिकारी लेखपाल को दीजिए, उनको राशन वितरित किया जाएगा। हम लोगों ने लिस्ट बनाई, ऐसा नहीं कि मतलब सारे पार्षद लिस्ट बनाई। बगल में मेरे भारतीय जनता पार्टी के हुगली पार्षद है, उन्होंने लिस्ट में उनको 500 राशन दे दिया। नई बस्ती के पार्षद लिस्ट में उनको 500 राशन दे दिया। सिखरौल जहां हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पार्षद लिस्ट में उनको राशन दे दिया। मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, मैं योगी मोदी की जय नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे वार्ड की जनता को राशन नहीं दिया गया। किसने कहा ये बात आपके मोदी योगी की जय? उस समय यहाँ पे तहसीलदार खड़ा था, यहाँ पे लेखपाल खड़े थे, ये सामने का है। परसों मेरे सामने विधायक प्रतिनिधि चिल्ला के बोल रहे हैं योगी मोदी की जय कर उस राशन मिलेगा, बस राशन उन्हीं को मिलेगा। क्या लगता है ये राजनीति की पराकाष्ठा हो चुकी है। मेरे वार्ड में मैं निर्वाचित पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके घर से राशन वितरित किया जा रहा है। जब मुझे सूचना मिलती है किसी यहाँ के कर्मचारी के द्वारा कि भैया आपके वार्ड में राशन दे रहा, आप कहाँ हैं, तो मैं यहाँ का तो डीएम के द्वारा आदेशित है कि मतलब प्रीति चौबे का नाम पार्षद के लिस्ट में राशन वितरित के नाम में नहीं है, एक दूसरे कार्यकर्ता का नाम है कि वो राशन वितरित करेगा। फिर भी मैंने बोला कि चलो, मैंने 10 मिनट झिझक किया कि नहीं ऐसा मत करिए, मेरी लिस्ट को भी आप सम्मिलित करिए। तो कहें नहीं, आपको दूसरी दे दिया जाएगा, आप कहें परेशान है। आज 24 जाइए, वहां पे बंटवा लिए आपकी जनता। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर जाके, मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, मैं जनता के लिए मैं वहां जाके बैठा, मैंने अपना मुहर तक उस लिस्ट में मारा लेखपाल के कहने पे। दूसरे दिन से न लेखपाल फोन उठा रहा है। आज जब मैंने कल डीएम साहब कार्यालय गया था, वहां कार्यालय बंद था, फिर मैंने एसीएम चतुर्थ को फोन किया, इसकी पूरी सूचना दी। तो आज सुबह जब मैंने बोला मैडम क्या हुआ उस लिस्ट का, तो बोली वहां 4 बजे मैंने लेखपाल फोन किया था, उन्होंने बोला कि आपका राशन वितरित का लिस्ट पड़ी हुई है। तो आप लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल एक डीएम से मिलने के गए थे? सारे प्रतिनिधि मिल चुके हैं। एक जो है एक डीएम के द्वारा जिस दिन से कोरोना स्टार्ट है एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारे सक्षम अधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं। लिस्ट बनाने के लिए उसमें बोला गया है। हमने वहां पे सूचना देके सारी सूचना सबको जानकारी है, मगर यहाँ पे सिर्फ जो मंत्री जी के लोग होंगे उनको दिया जाएगा। हम मंत्री जी के लोग नहीं है, इसलिए हमारे वार्ड को नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है कि मंत्री जी की? कौन मंत्री रविंद्र जायसवाल, मैं उन्हीं के वार्ड का पार्षद हूँ ना, उन्हीं के वार्ड आता है उत्तरी विधानसभा। तो आज आपने धरने बैठे? मैं धरने बैठा हूँ, मैं कोई धरने पे नहीं बैठा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सक्षम अधिकारी आए, मेरे लिस्ट को ले और उसको बंटवा दे। मैं धरने पे नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ कागज दे रहा हूँ कि भैया बांट दो, आपका कागज है, आपने बोला है। मैं जा रहा था वापस दिनचर्या की तरह। मैं रोज सुबह आपको बता रहा हूँ 9 बजे आता हूँ, 3:30 बजे चला जाता हूँ। ये पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। आज मैं वापस जा रहा था, कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पे जो गार्ड है वो बोल रहा था कि पार्षद जी घर चलिए, वहाँ राशन मिल रहा है। उसके बाद मैं बोला पार्षद को राशन आप दे नहीं रहे हैं, चौकी थाने बोला जाए पार्षद के घर जाओ और पार्षद को राशन आप दे नहीं रहे हैं। आपको पता है कि दवाई धारा भी लगी हुई है। मैं चाह रहा हूँ मुझे आप गिरफ्तार करके ले चलिए, मेरे लिए बेहतर होगा। मैं भी कोरोना जब जनता आ रही है उसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव मैं भी नहीं जानता। मेरे घर पे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 100 लोगों की भीड़ लग रही है रोज। आप गुरुजी कब राशन मिलेगा, कब मिलेगा? मैं उससे बचने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि तहसीलदार साहब आप देखिए राशन बांटिए, या तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। आपने अपने उच्च नेताओं से बात की? यहाँ नेता का काम ही नहीं है, यहाँ सीधा प्रशासन और पार्षद की बात है। हमने उनसे बात की है, उनको मैंने लिस्ट दी है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।